हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एकेडमी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हीट, है ना। तो चलते हैं पहले कंसेप्ट के ऊपर। तो आपको पता है हम क्वेश्चन लेके आते हैं और क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो टेम्परेचर स्केल के रिलेटेड है ना। तो आपको पता है जनरली तीन टाइप के टेम्परेचर स्केल होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे, एक होता है डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, और एक होता है केल्विन स्केल, है ना। तीन टाइप के स्केल होते हैं जनरली, है ना। वैसे और भी एक होता है र्यूमर स्केल, लेकिन वो आपके सिलेबस के बाहर की पार्ट है और वो पूछा भी नहीं जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट देखूं, है ना, यहाँ पे अगर मैं आप वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट देखूं, in degree Celsius scale it will be 0 degree Celsius. In degree Fahrenheit scale it will be 32 degree Fahrenheit, and in Kelvin scale it is 273.15 Kelvin. ओके, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रेफरेंस लेते हैं वाटर को, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में होता है 373.15 केल्विन, है। तो यहाँ पे जो डिवीजन होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, यहाँ पे 100 डिवीजन होते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन होता है 180 डिवीजन, और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पे भी 100 डिवीजन होते हैं, है ना। एक डिवीजन यहाँ पे 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो ये है टेम्परेचर स्केल। अगर हमें टेम्परेचर कन्वर्जन करना है तो आपको दो रिलेशन याद रखना है। फर्स्ट इज F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू C बाय 5। सेकेंड इज K इज इक्वल टू C प्लस 273, है ना। तो मैं बता देता हूँ कि ये F क्या है। F इज द टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। C क्या है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, है ना। और K क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। ये रिलेशन है, इनों के बीच में ये रिलेशन है, टेम्परेचर in Kelvin. If temperature in degree Fahrenheit is given, you can find temperature in degree Celsius. अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है तो आप टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ठीक। अगर आपको टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो आपको सिंपली 273.15 ऐड करना है और आपको क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन मिल जाएगा। इस तरीके से आप टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। तो ये टेम्परेचर स्केल के बारे में मैंने आपको कुछ बताया जो कि ऑलरेडी आपको पता है ना। 9th और 10th क्लास या 8th क्लास से भी पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो आपको याद रखना है जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 0 केल्विन। 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा,
ऑन द सेल्सियस स्केल, हमें सेल्सियस स्केल में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री सेल्सियस में। कौन सा इक्वेशन को यूज में लूंगा? ये वाला, है ना। K इज इक्वल टू C प्लस 273.15, है ना। तो जीरो केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन इज गिवन, है ना। और आपको क्या चाहिए? टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। C प्लस 273.15, तो C क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 273.15 डिग्री सेल्सियस। यही तो है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ऑलरेडी लिख रखा है मैंने, है ना। तो C मिल गया, मतलब टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? ऑप्शन डी, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया टेम्परेचर स्केल कितने टाइप के होते हैं, है ना, और रेफरेंस क्या लिया जाता है। जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस लिया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस लिया जाता है, ठीक। और स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। ये गैस थर्मोमीटर क्या होता है? अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर हो सकता है, ठीक है। शोज प्रेशर रीडिंग, है ना, प्रेशर रीडिंग दिखा रहा है ये, ठीक है। अलग अलग टाइप का थर्मोमीटर हो सकता है, जैसे कि आपको पता है मैटर के बहुत सारे प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, है ना, जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो हम वो प्रॉपर्टी को एज ए रेफरेंस लेते हैं, है ना, और हम देखते हैं कि टेम्परेचर के साथ वो कैसे वेरी कर रहा है। जैसे कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपांड करता है बेसिकली। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक। तो हम उसको रेफरेंस लेते हैं, है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ रहा है? 1 डिग्री बढ़ाने से क्या 2 ओम का रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है ना। तो अगर रेजिस्टेंस में 10 ओम का चेंज आया तो टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा? इस तरीके से हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक पैरामीटर या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जिसका इस्तेमाल करके हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो इस तरीके से जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं, मरकरी थर्मोमीटर, उसमें हम मरकरी को लेते हैं और जैसे ही उसको हीट मिलता है वो एक्सपांड करता है, उसका वॉल्यूम एनहांस होता है और वो कैपिलरी राइज दिखाता है ना। और वहां से हम रीडिंग ले लेते हैं। तो वहां पे हम किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? एवरी मैटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से मैटर एक्सपांड करता है ना। तो वो हो गया आपका एक्सपांशन की प्रॉपर्टी। ये वाला जो थर्मोमीटर बना रखा है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रही है? देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ रही है, ठीक है। देखो क्वेश्चन अगर ध्यान ध्यान से पढ़ोगे, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज pressure readings of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius, 100 degree Celsius respectively. The temperature of the bath when the pressure reading is 60 centimeter of mercury is, ठीक। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस थर्मोमीटर में जो गैस था उसका प्रेशर क्या था? 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। बैरोमीटर में जो प्रेशर हम मेजर करते हैं उसका यूनिट ये आता है सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर बढ़ के क्या हो जाता है? 90
सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। अच्छा, तो चेंज इन प्रेशर कितना हुआ? चेंज इन प्रेशर 90 माइनस 50, है ना। और ये किसके लिए हुआ? फॉर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए हुआ, है ना। इतना प्रेशर चेंज 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए हुआ, है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये जो प्रेशर चेंज कितने टेम्परेचर चेंज के लिए होगा, है ना। 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg का चेंज 100 डिग्री सेल्सियस के लिए आया, है ना। 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg का चेंज, है ना, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg चेंज इन प्रेशर कितने टेम्परेचर चेंज के लिए आएगा? दैट विल बी 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 50, ठीक। अच्छा, बोल रहा है जब प्रेशर 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, मतलब प्रेशर चेंज क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? चेंज इन प्रेशर हो जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर हो जाएगा आपका इनिशियल प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या था? 50 सेंटीमीटर, है ना। फिर 60 सेंटीमीटर पे, है ना, तो चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50, है ना, सेंटीमीटर ऑफ Hg। आपको ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज इन प्रेशर, है ना, ये जो प्रेशर चेंज हो रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज के लिए हो रहा है। 1 सेंटीमीटर का प्रेशर चेंज, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg का प्रेशर चेंज कितने टेम्परेचर चेंज के लिए होगा? 100 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 50, और हमें 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg पे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे प्रेशर कितना चेंज हुआ? 60 माइनस 50, क्योंकि 50 को हमने रेफरेंस लेके चल रहे हैं, है ना। 50 से 90 हुआ, 50 से 60 हुआ, ठीक। तो चेंज इन प्रेशर ऑफ 60 माइनस 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये कितने टेम्परेचर चेंज के लिए होगा? 100, ये 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg के लिए, और ये 60 माइनस 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg के लिए क्या हो जाएगा? 90 माइनस 50, है ना, 90 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, है ना। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो विल बी 100 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 40, है ना, और ये 60 माइनस 50 क्या हो जाएगा? 10। 0 से 0 कैंसिल, तो विल बी 4 2 जार 8, ओके। तो 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द आंसर। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ वो क्या रहा है। 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर चेंज के लिए कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 1 सेंटीमीटर Hg प्रेशर चेंज के लिए कितना हो जाएगा? 100 माइनस 40, ये तो है 100 माइनस 40, ठीक। तो आपको 60 सेंटीमीटर ऑफ Hg पे क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो प्रेशर में कितना चेंज आया? प्रेशर में चेंज आया 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 40 सेंटीमीटर ऑफ Hg के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चेंज हो रहा था। 1 सेंटीमीटर Hg के लिए 100 बाय 40, है ना। तो 10 सेंटीमीटर Hg के लिए क्या हो जाएगा? 100 बाय 40 इंटू 10, 100 बाय 40 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, ये भी टेम्परेचर स्केल के रिलेटेड है। ऑन द सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज बाय 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, है ना। अच्छा, तो चेंज इन टेम्परेचर की बात हो रही है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में इतना चेंज हुआ तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, है ना। तो मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या बताया था, एफ माइनस, मैंने आपको रिलेशन बताया एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सी बाय 5, है ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करूं, 9c बाय 5, है ना, ये अगर इस तरफ लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस 32। 9c बाय 5 ये हो जाएगा प्लस 32, है ना। अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं, मान लो ये इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या हो जाएगा, 9c1 इनिशियल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। F2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक, 9c2 दिस इज फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब F2 माइनस F1, ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इट इज इक्वल टू ये माइनस ये, है ना, करते हैं 9c2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32 माइनस 9c1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 32, ठीक है। 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9/5, 9/5 C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिला, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 9/5 C2 माइनस C1, ठीक है। F2 माइनस F1 को मैं डेल्टा F लिख देता हूँ और 9/5 C2 माइनस C1 को मैं डेल्टा C लिख देता हूँ। ये आपको फाइनली याद रखना है। तो डेल्टा F क्या है और डेल्टा C क्या है, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, दिस इज चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में अगर 9/5 आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो यही करते हैं फिर, डेल्टा एफ हमें क्या चाहिए, चेंज इन टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है वो आपको दे रखा है, कितना चेंज हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री चेंज हो रहा है। डेल्टा सी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 5 6 30, तो ये हो जाएगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट, दिस इज द आंसर, 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मर्करी is 0.18 into 10 to the power minus 3 degree Celsius. If the density of mercury at 0 degree Celsius is 13.6 gram per cc cubic centimeter, then its density at 200 degrees Celsius will be. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, है ना, कंसेप्ट यहाँ पे बताना चाहूंगा जो ऑलरेडी आपको पता है, फिर भी थोड़ा सा, है ना। एवरी मैटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, हर मैटर हीट करने पे एक्सपांड होता है, वॉल्यूम बढ़ता है ना, और कूल करने पे वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक रॉड है, अगर आपके पास एक रॉड है जिसका
इनिशियल लेंथ एल नॉट है ना, और ये कुछ टेम्परेचर में है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, और इसका टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया है ना, कितना बढ़ा दिया, डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया और इसका टेम्परेचर फाइनली पहुंच गया टी एफ। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, टी एफ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर है ना, कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी। ठीक है, और फाइनली कितना टेम्परेचर पहुंचा, टी एफ। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब हीट कर रहे हो, और हीट करने पे एक्सपांड होना है, तो इनिशियल लेंथ अगर एल नॉट है तो लेंथ तो बढ़ जाएगा है ना, यहाँ पे लेंथ बढ़ के क्या हो गया, एल हो गया, लेंथ बढ़ के क्या हो गया, एल हो गया। तो एल का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है ना, एल, एल मतलब फाइनल लेंथ, लेंथ कितना बढ़ा, ये एल फाइनल लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट मतलब ओरिजिनल लेंथ, पहले कितना था 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर में आपने कितना चेंज किया, अल्फा क्या है, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन। ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन जिसका यूनिट होगा, यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा 1 बाय डिग्री सेल्सियस, या इसको क्या बोल सकते हो, डिग्री सेल्सियस इनवर्स है ना, 1 बाय डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट होगा, नहीं तो आप बोल सकते हो डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, तो ये अल्फा का यूनिट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपांशन है ना। एरियल एक्सपांशन भी होता है, थोड़ा सा मैं एरियल एक्सपांशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे कोई आपके पास थीन शीट ऑफ मेटल है ना, जिसका इनिशियल एरिया ए नॉट है, ठीक, और इसका इनिशियल टेम्परेचर टी आई था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा के क्या कर दिया आपने, टी एफ कर दिया, मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाया, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है बेटा, टी एफ माइनस टी आई। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी मैटर क्या करेगा, एक्सपांड करेगा है ना, तो इसके पास एरिया है, तो एरिया इसका बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ के क्या हो गया इसका, एरिया इसका बढ़ के हो गया ए है ना, इसका ए जो फाइनल एरिया है वो क्या है, ए इज इक्वल टू, आपको ये वाला फॉर्मूला फाइनली याद रखना, ए इज इक्वल टू ए नॉट ओरिजिनल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक, ए नॉट आपको पता है, ए नॉट इज द ओरिजिनल एरिया, ए क्या है, फाइनली आपको क्या एरिया मिल रहा है, 1 तो 1 है, बीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन, और इसका भी जो यूनिट होगा है ना, इसका भी यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स है ना, और बीटा और अल्फा के बीच में जो रिलेशन है ये भी बहुत जरूरी है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, ट्वाइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज बीटा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है ना। और एक एक्सपांशन होता है दैट इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन है ना, ये भी थोड़ा बता देता हूँ। आपके पास एक सब्सटेंस है जिसका वॉल्यूम इनिशियल टेम्परेचर पे वी नॉट था, टेम्परेचर टी आई पे इसका वॉल्यूम वी नॉट था, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ा के टी एफ कर दिए, तो आपने टेम्परेचर कितना बढ़ाया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, तो इसका वॉल्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया, वी हो गया है ना, तो ये वी वॉल्यूम जो है क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे वी नॉट क्या है,
वी नॉट इज द इनिशियल वॉल्यूम, वी क्या है फाइनल वॉल्यूम, गामा इज द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, coefficient of volumetric expansion. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन, जिसका यूनिट क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स आएगा। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा, गामा और अल्फा के बीच में जो रिलेशन है दैट इज गामा इज इक्वल टू 3 ऑफ गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, क्या है 3 अल्फा, थ्राइस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। ठीक है, तो बीटा क्या है 2 अल्फा और गामा है 3 अल्फा, ये आपको चीज याद रखनी है। ठीक है, और ये चीज आपने याद रखा तो एक्सपांशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप हैंडल कर सकते हो, है ना। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं ये क्वेश्चन पे, है ना, और देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ मरकरी इज, वॉल्यूम एक्सपांशन की कोएफिशिएंट दे रखा है, मतलब गामा दे रखा है, गामा इज 0.18 into 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस, यही तो बोल रहा था, पर डिग्री सेल्सियस यूनिट होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज एट 0 डिग्री is 13.6 ग्राम पर cc, then its density at 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैंने तो वॉल्यूम के बारे में बताया, डेंसिटी के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन आप खुद सोचिए, अगर किसी भी मैटर को हम हीट करेंगे तो एक्सपांड करेगा तो उसका मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसके वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। और हमको डेंसिटी के बारे में पता है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। हीट करने पे मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रहा है ना। तो अगर हीट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपांड होगा, लेकिन डेंसिटी कम होगा, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी था 13.6 ग्राम पर सीसी, तो 200 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली, है ना, इससे कम होगा डेंसिटी, 13.6 ग्राम पर सीसी से डेंसिटी कम होगा, है ना। डेंसिटी कितना कम हो गया, है ना, फाइनल डेंसिटी क्या है ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगा। अच्छा, तो डेंसिटी के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, है ना, जो फाइनल डेंसिटी होगा दैट विल बी रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, ये भी मैंने वहीं से डिराइव किया, है ना। देखो अगर यहाँ पे डेंसिटी का आप फॉर्मूला पुट करोगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे रो नॉट क्या है, इनिशियल डेंसिटी, इसका फॉर्मूला भी पुट कर दो, मास पर इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक, यहाँ पे मास मास कैंसिल हो जाएगा, है ना, वी नॉट नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो v क्या हो गया, v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यही तो मैंने अभी बताया, है ना, v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। यहाँ से आप यहाँ तक जा रहे हो, है ना, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यहाँ से मैं डिराइव करके यहाँ तक आया। तो ये याद रख लोगे तो काफी बेहतर है ना। डेंसिटी कैसे चेंज होता है, दिस इज द फाइनल डेंसिटी and this is the initial density divided by 1 plus coefficient of volumetric expansion gamma and change in temperature। चलिए इनिशियल डेंसिटी कितना है, इनिशियल डेंसिटी आपका है 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा
जो गामा है दैट इज 0.18 into 10⁻⁻3, ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 0 डिग्री इनिशियल, फाइनल 200 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट विल बी चेंज इन टेम्परेचर विल बी 200, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 200, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे जो यूनिट है इसका चेंज नहीं किया, ग्राम पर सीसी में लिया, ठीक है। तो आंसर भी आपको ग्राम पर सीसी में ही आएगा, ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे कुछ भी कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जो इसका यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में आएगा। डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी यूनिट लेस है, ये भी यूनिट लेस है ना। फाइनली आपको ये वाला यूनिट होल्ड करके रखना पड़ेगा, है ना। ये वाला यूनिट आपने यहाँ पे जो पुट किया है यहाँ पे भी वही आएगा, है ना। यहाँ पे आपने ग्राम पर सीसी में पुट किया है, तो आपको आंसर भी फाइनली आपको ग्राम पर सीसी में मिलने वाला है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये आंसर क्या आने वाला है। लेट मी कैलकुलेट। ये हो गया आपका 13.6, 1 + 0.1, तो ये आपका आंसर आएगा 13.11 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 13.11 ग्राम पर सीसी। देखो डेंसिटी कम हो रहा है ना, डेंसिटी कम हो गया। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा थ्योरी के ऊपर फोकस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में, है ना, हम देखेंगे इसके रिलेटेड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू।